बेटा, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना मुफ्त के चौंचले हैं सारे। पैसे गोल कर देगी कहीं पे। नकद पैसा लो और नकद पैसा दो, यही सबसे अच्छी चीज़ है। हमारे टाइम में बच्चे माँ बाप की तरफ आंख उठा के नहीं देखते थे, और ये आजकल के बच्चे बहस करते हैं, जिद्दी हो गए हैं। हेलो एवरीवन, मैं एक वर्ड बहुत लंबे टाइम से सुन रही थी, वो था जेन जी। तो जब मैंने पता किया, जो लोग 1996 से 2012 के बीच में पैदा हुए लोग हैं, उन्हें हम कहते हैं जेन जी या फिर जनरेशन जी। आई जनरेशन या फिर सेंटेनियल्स भी हम इन्हें कहते हैं। और इन जनरेशन्स को नाम देने का कंसेप्ट बहुत पहले से शुरू हो गया था, और ये ट्रेंड ज़्यादातर यूएस में चला था। जो डिफरेंट नोवेलिस्ट थे, एसेइस्ट थे, वो डिफरेंट मैगजीन्स आर्टिकल्स में इन जनरेशन के लिए नाम यूज़ करते थे, और ये नाम बाद में पॉपुलर होना शुरू हो गए। वैसे ये जनरेशन होती क्या है? अगर हम लोग जनरेशन की डेफिनेशन देखें तो ढेर सारी डेफिनेशन हमें मिल जाएगी, लेकिन अगर हम लोग इसे सिंपल भाषा में कहें तो लोगों का वो ग्रुप जो लगभग सेम पीरियड ऑफ टाइम में पैदा हुए हैं, जिन्होंने लगभग सेम इवेंट्स को फेस किया है और उनके एक्सपीरियंस लगभग सेम है, उन लोगों के ग्रुप को हम लोग कहेंगे एक जनरेशन। जैसे हमारे ग्रैंडफादर्स वगैरह थे, तो उनका एक्सपीरियंस कुछ अलग था, उनकी लाइफस्टाइल कुछ और था, उनकी बैंकिंग रूटीन कुछ और थी, उनके टाइम में टेक्नोलॉजी, इंटरनेट इतना सब कुछ नहीं था, तो उनके आइडियाज, थॉट, कंसेप्ट बिल्कुल अलग थे। फिर हमारे पेरेंट्स की जनरेशन आई, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से अलग थी, उनके आइडियाज, उनके कंसेप्ट, उनके काम करने का तरीका, उनकी बैंकिंग रूटीन्स सब कुछ अलग थी। फिर हमारी जनरेशन आती है, जिसने पैदा होने के बाद कुछ सालों के अंदर अंदर स्मार्टफोन, इंटरनेट, बहुत सारी चीज़ें देखी, और हम लोग ज़्यादातर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं, तो हमारे काम करने का तरीका, हमारे लाइफस्टाइल और हमारी जो भी फ्यूचर प्लानिंग होगी वो बिल्कुल अलग होगी, और हमारे आइडियाज़ बिल्कुल अलग होंगे। तो हम लोग एक अलग जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स एक अलग जनरेशन है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एक अलग जनरेशन है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं जनरेशन के नाम की। तो जैसा मैंने बताया कि इनको नाम देने का कंसेप्ट तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, लेकिन आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि 1945 के बाद जो जनरेशन्स आई, उनके क्या क्या नाम थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी इसमें जो सबसे पहली जनरेशन है वो है बेबी बूमर जनरेशन। जो लोग 1946 से 1964 के बीच में पैदा हुए, उन्हें हमने कहा बेबी बूमर्स। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो उसके बाद ढेर सारे सोल्जर्स अपने घर वापस चले गए, और इस टाइम पे देखा गया कि यूएस की जो बर्थ रेट थी वो ऑल टाइम हाई थी, और इस टाइम पे यूएस की इकोनॉमी भी बूम कर रही थी। तो इस करके इस जनरेशन को नाम दिया गया बेबी बूमर, और इस जनरेशन के लोगों को ग्रेट कंज्यूमर्स भी कहते हैं, क्योंकि 1945 से पहले वॉर चले हुए थे, कई तरह के इंसिडेंट्स हो रहे थे, लोगों ने अपनी सेविंग्स बचा के रखी थी, सब कुछ बचा बचा कर रखा हुआ था। तो वॉर के बाद जब काफी टाइम तक वर्ल्ड पीस में था, तो बेबी कंज्यूमर्स ने अपने माँ बाप की जो सेविंग्स थी उन्हें बहुत अच्छे से स्पेंड किया, इसलिए हम इन्हें ग्रेट कंज्यूमर्स भी कहते हैं। बेबी बूमर्स के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं बेबी बर्स्टर्स की, या जनरेशन एक्स की। जो लोग 1965 से 1979 के बीच में पैदा हुए, उन्हें हमने कहा जनरेशन एक्स, और इन्हें बेबी बर्स्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका बर्थ रेट बेबी बूमर्स के कंपैरिजन में काफी कम था, लेकिन इनकी एजुकेशन रेट और एजुकेशन लेवल ऑल टाइम हाई रहा है। अब बारी आती है जेनियल्स की। जो लोग 1975 से 1985 के बीच में पैदा हुए हैं, उन्हें नाम दिया गया है जेनियल्स। इन जनरेशन को माना जाता है कि ये जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई को क्रॉस ओवर करती है, लेकिन जो ज़्यादा सिमिलैरिटी है इस जनरेशन की, वो ज़्यादातर जनरेशन एक्स की तरह ही है। और इस टाइम में क्या था कि ज़्यादा सोशल मीडिया भी नहीं था और ज़्यादा डेटिंग ऐप्स भी नहीं थी, तो जो लोगों के रिलेशनशिप होते थे वो ज़्यादातर कन्वेंशनल वैल्यूज़ पर ही बेस्ड होते थे। तो जेनियल्स के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं जनरेशन वाई की। इस जनरेशन को मिलेनियल जनरेशन भी कहते हैं या जनरेशन नेक्स्ट भी कहते हैं। जो लोग 1980 से 1996 के बीच में पैदा हुए हैं, उन्हें ये नाम दिया गया है मिलेनियल्स। जब ये लोग बड़े हो रहे थे, तो उस टाइम तक ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट काफी जोर पकड़ रहा था, तो इस जनरेशन को माना जाता है कि ये जनरेशन एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट को काफी सीरियसली लेती है। जो सेव द अर्थ का कंसेप्ट है उसे भी बहुत सीरियसली लेती है, और इस जनरेशन के लोगों ने काफी मेजर इवेंट देखे हुए हैं, जैसे 9/11 का अटैक हो गया। उसके बाद जब इन्होंने, इस जनरेशन के लोगों ने कमाना शुरू किया, इन्होंने अपनी करियर शुरू किया, तो उस टाइम पर इन्होंने देखा है ग्रेट रिसेशन का टाइम भी, जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। तो इस जनरेशन ने बहुत कुछ देखा हुआ है। और मिलेनियल्स के बाद आती है जेन जी, जो है जनरेशन जी या फिर आई जनरेशन या सेंटेनियल्स भी नहीं कहते हैं। जो लोग 1996 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं,
उन लोगों को ये नाम दिया गया है। और इस जनरेशन को माना जाता है कि ये जनरेशन थोड़ा कम रिस्क लेती है या फिर बहुत ही सोच समझ कर एक्शन लेती है। और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि इनकी जो पेरेंट जनरेशन थी उन्होंने ग्रेट रिसेशन जैसा टाइम देखा हुआ है। इस जनरेशन को ये भी माना जाता है कि ये ज्यादा टॉलरेंट है दूसरों की ओपिनियन, रेस या फिर उनके कल्चर्स के लिए। और यूएस में माना जाता है कि वहां पर ऑन एन एवरेज जब इस जनरेशन के बच्चे 12 साल के हो गए थे तो उनके पास उनका पहला स्मार्टफोन आ गया था। और हमें पता है कि ये जनरेशन जो है ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, ज्यादा इंटरनेट ओरिएंटेड है। ये जनरेशन लोगों से भी ज्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करती है। ये जनरेशन बाकी जनरेशन से काफी अलग है और इनके पास जो सबसे बड़ी चीज आई है वो है सोशल मीडिया, इंटरनेट और बाकी सारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। लेकिन ये थी 2012 तक की बातें। इसके बाद की जो जनरेशन है, जो 2013 से 2025 तक, 2013 से 2025 तक की जनरेशन है, उन्हें नाम दिया जा रहा है जनरेशन अल्फा, जेन जी। जेड के बाद फिर से स्टार्ट करने के लिए जनरेशन अल्फा। और ये जनरेशन कैसी रहेगी, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी तक के लिए जो जनरेशन जी थी, जिनके पास 12-13 साल में फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया ये सारी चीजें आ रही थी, तो जो जनरेशन अल्फा है इनके पास पैदा होते ही वो सारी चीजें हैं। इनके लिए ये सारी चीजें इनकी जिंदगी का एक पार्ट है। बाकी सारी चीजें 2025 के बाद जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो पता चलेगी। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कौन सी जनरेशन से बिलोंग करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।